ये रेफरल सेंटर बड़े लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए। हर हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर होता है, हर मेडिकल कॉलेज भी एक रेफरल सेंटर होता है। वार्ड बॉय के बारे में आपका प्रश्न सही है, क्योंकि वार्ड बॉय ज़्यादातर जो रिटायर हो जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ना हालात ख़राब है, ना स्टाफ कम है, सब चीज़ें परिपूर्ण हैं। केवल 4th क्लास में थोड़ी कमी है, वो भी पूरी कर ली जाएगी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट की यहाँ पे कोई है ही नहीं, इस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। आजकल आप देखेंगे लगातार डेंगू फैल रहा है। अभी आजकल में कोटद्वार में किस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, डेंगू हर साल ही आता है और पिछले वर्ष तो बहुत ज़्यादा आया था। इस वर्ष उसकी तुलना में बहुत कम है, नगण्य मान के चलिए। अभी तक टोटल हमारे यहाँ 56 केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सब ठीक होकर जा चुके हैं। 8 पेशेंट इस समय एडमिट हैं, उसमें से भी 2 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और ये इस तरह का फेटल डेंगू भी नहीं है लास्ट ईयर की तरह, बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ में आ रहा है। लोगों को 2-3 दिन में लोग ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। जिस प्रकार से सर एनेस्थीसिया की डॉक्टर के लिए लगातार मांग उठ रही है और आप देखेंगे लगातार आपके पास लोग आ भी रहे हैं मांग करने के लिए, तो कब तक एनेस्थीसिया का डॉक्टर हमें देखने को मिल सकता है हॉस्पिटल में? ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, हर स्तर पे चल रही है। मेरे निजी अनुरोध पर भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और रिटन में भी चल रहा है सारा हर तरफ। शासन प्रशासन सबको पता है कि यहाँ पर एनेस्थेटिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट रिटायर हो चुके हैं और अभी तक एनेस्थेटिस्ट आ ही रहे थे। वो इत्तेफाक की बात है कि जिस एनेस्थेटिस्ट को भी आना था रोटेशन से, वो बीमार पड़ गया। तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी सुधर जाएगी और इस बारे में बात कर ली गई है। और वर्तमान में कार्डियोलॉजिस्ट की क्या स्थिति है डॉक्टर से? भाई, कार्डियोलॉजिस्ट की यहाँ पे कोई है ही नहीं, इस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, और कार्डियोलॉजिस्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे कि बेस हॉस्पिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में हॉस्पिटल के हालातों को देखते हुए और कम स्टाफ को देखते हुए क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ना हालात ख़राब है, ना स्टाफ कम है, सब चीज़ें परिपूर्ण हैं। केवल 4th क्लास में थोड़ी कमी है, वो भी पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की ओपीडी अभी भी 800-900 से कम नहीं है और बहुत अच्छे से अस्पताल चल रहा है। सफाई भी बहुत दुरुस्त है और डॉक्टर्स भी बड़ी निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं। जी, और वर्तमान में जो वार्ड बॉय वगैरह हैं उनकी संख्या कितनी होगी? वार्ड बॉय के बारे में आपका प्रश्न सही है, क्योंकि वार्ड बॉय ज़्यादातर जो रिटायर हो जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है। सर, एक सवाल कि जिस प्रकार समय समय पर ये बात उठती रहती है कि कोटद्वार बेस हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बन चुका है, कहेंगे आप लोगों को कि लोग भ्रमित हैं या फिर पूरी यहाँ सुविधाएं हैं या डॉक्टर है, स्टाफ है, पूरा है? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत दिनों बाद मुझसे किसी ने किया और मेरा इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। ये रेफरल सेंटर बड़े लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए। हर हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर होता है, हर मेडिकल कॉलेज भी एक रेफरल सेंटर होता है, क्योंकि जिस विधि का वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होगा, वो हर व्यक्ति को रेफ़र करना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पे साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो साइकोलॉजी के पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा, कहीं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो कार्डियोलॉजी के पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये उपलब्धता और अनुपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर कोई चिकित्सक उपलब्ध है उसके बाद वो रेफ़र कर रहा है तो दोष है। जहाँ पे अगर कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं और कार्डियोलॉजी के पेशेंट मैं रेफ़र कर रहा हूँ तो दोष क्या है? वैसे तो डॉक्टर्स मेरे साथ सफिशिएंट हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। जितने कम डॉक्टर्स हैं उसके बावजूद भी अस्पताल बहुत अच्छे से चल रहा है। सर, आपका थोड़ा सा समय और लूँगा कि आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि इस समय पर हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है, कि किन किन डॉक्टरों की तैनाती है अभी? इस समय हॉस्पिटल में सारे ही डॉक्टर सब विषय के विज्ञान के तैनात हैं। केवल 3 डॉक्टरों की कमी है, एक फिजिशियन और ज़रूरत है हमारे अस्पताल को, एक एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत है और एक सर्जन आ जाए तो और भी अच्छी बात है। और इसके अलावा एक पैथोलॉजिस्ट की, सीनियर पैथोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता है यहाँ पे। एनेस्थीसिया के लिए तो अभी मैडम ऋतुखंडी भूषण भी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 1-1 हफ्ते के लिए इनकी तैनाती की जाएगी अलग-अलग। वो तैनाती चल रही है लगातार जी। और लगातार लोग आ भी रहे थे 1.25 महीने से, लेकिन जिस व्यक्ति को अभी हाल में आ रहा था डॉक्टर को, वो बीमार पड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल शासन को इन्फॉर्म किया है और शासन अपने तरह दुरुस्त है, बहुत जल्दी ही एक डॉक्टर आ जाएगा।